हमने अपने जो टॉपिक है वो क्लियर कर लिए थे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने ये चीज़ें क्लियर की थी। सेकंड पार्ट में हमने सोशल प्रोसेसेस अपना जो था वो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने सब कुछ पढ़ा था, कॉपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, एकोमोडेशन, एजिमुलेशन एंड आइसोलेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशलाइजेशन। देखिए सेकंड यूनिट आपकी सोशोलॉजी की थोड़ी बड़ी है, इसलिए कुछ पार्ट्स हैं, लेकिन इनको मिस मत करना। आप ये सोचो कि फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया तो सारी यूनिट कवर हो जाएगी, तो नहीं, आपको जितने भी पार्ट्स हैं आपके इस यूनिट के आपको देखने पड़ेंगे, ताकि आपके जितना भी कॉन्सेप्ट है और जितने भी आपके यूनिट में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। देखिए बड़ी यूनिट है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो सोशलाइजेशन आज हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सोशलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, प्रोसेसेस पढ़ेंगे, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि सोशलाइजेशन की कौन कौन सी एजेंसीज होती हैं, इस बारे में आज हम देखेंगे। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाने बैठ जाना, बिना नोट्स के क्लास मत देखना, चाहे आप शॉर्ट नोट्स ही बनाओ। शॉर्ट नोट्स आपके लिए कभी कभी बहुत यूज़फुल होते हैं, और मैं तो वही प्रेफर करूँगी और मैं वही चीज़ें फॉलो करती आई हूँ, तो वही चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोशलाइजेशन क्या है, स्टार्ट करते हैं। ओके, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सोशलाइजेशन इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल लर्न्स द लैंग्वेज, कल्चर, वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीफ, बिहेवियर एंड सोशल रोल्स ऑफ सोसाइटी। यानी कि सोशलाइजेशन एक ऐसा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसमें कि एक इंडिविजुअल सीखता है एक भाषा, एक कल्चर, वैल्यूज़ जो कि नियम कायदे कानून होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, बिलीफ यानी कि कुछ विश्वास होते हैं जो लोग मानते हैं, बिहेवियर कैसा बिहेव करना है, और सोशल रोल्स ऑफ सोसाइटी यानी कि उसमें सोसाइटी में कैसे रोल प्ले करना है, वो सारी चीज़ें वो एक इंडिविजुअल पूरी ज़िंदगी सीखता है ना। उसे कहते हैं सोशलाइजेशन, जिसका हिंदी में सोशलाइजेशन बोलेंगे तो समाजीकरण। तो ये होता है सोशलाइजेशन की डेफिनेशन, यानी कि एक व्यक्ति जब से स्टार्ट होता है, यानी कि जब से उसका जन्म होता है और जब तक उसकी मृत्यु होता है, वो कुछ ना कुछ अपने सोसाइटी से सीखता है, और सोसाइटी में कैसे रहा जाता है, क्या वैल्यूज़ होते हैं, क्या नॉर्म्स होते हैं, क्या लैंग्वेज होती है, क्या कल्चर होता है, सारा कुछ उसे कहते हैं सोशलाइजेशन। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन की। तो इंपॉर्टेंस क्या है सोशलाइजेशन का, यानी कि क्या महत्व है। तो डेवलप्स पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी में डेवलप्स आएगा, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। टीच सोशल बिहेवियर, यानी कि सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है वो चीज़ उसको सीखने को मिलेगी। हेल्प्स इंडिविजुअल लर्न सोशल रोल्स, यानी कि उसे मदद मिलेगी इंडिविजुअल्स लर्न सोशल रोल्स, यानी कि जो सोसाइटी में कैसे रोल्स प्ले करने, क्या कैसे किस तरह से रहना है, ठीक है। ट्रांसमिट्स कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि ट्रांसमिट्स यानी कि फैलाना अपने कल्चर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, यानी कि हमने कुछ सीखा, अब हम अपने बच्चों को कुछ सिखाएंगे, आने वाली सोसाइटी को कुछ सिखाएंगे। ऐसे ही ट्रांसमिशन चलता रहता है अपने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अपने कल्चर का। यानी कि हम लोग अगर हम माने कि हम देवी माँ की पूजा करते हैं, या कोई बोले कि हम उस भगवान की पूजा करते हैं, तो हम अपने बच्चों को भी वही चीज़ें सिखाएंगे और वही चीज़ें वो सीखेंगे। इसे ही सोशलाइजेशन कहते हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक अपने कल्चर को डेवलप करना। हेल्प्स इंडिविजुअल्स एडजस्ट टू सोसाइटी, यानी कि ये मदद करता है एक इंडिविजुअल को एडजस्ट होने में सोसाइटी में, ठीक है। डेवलप्स कम्युनिकेशन स्किल्स, और जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी डेवलप होती हैं। ये आपके इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व होते हैं आपके सामाजिकरण के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं सोशलाइजेशन के। सबसे पहला है लाइफ लॉन्ग प्रोसेसेस, यानी कि क्या करेक्टरिस्टिक्स यानी कि क्या लक्षण है, सोशलाइजेशन होता क्या है, कैसे पता चलेगा, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या उसके लक्षण होते हैं। तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेसेस, यानी कि जो सोशलाइजेशन होता है वो लाइफ लॉन्ग चलता है, कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ लॉन्ग, यानी कि जब से बच्चा पैदा होता है और जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक वो प्रोसेस चलता रहता है सोशलाइजेशन का। क्योंकि जब से हमारा जन्म होता है, जब से हमारी मृत्यु होती है, तब तक इंसान एक इंडिविजुअल कुछ ना कुछ सीखता ज़रूर है, चाहे वो कोई भी एक वर्ड सीखे, क्या कुछ अलग खाना सीखे, अलग चलना सीखे, अलग पहनना सीखे, वही सोशलाइजेशन का एक हिस्सा होता है। लर्निंग प्रोसेसेस, यानी कि सीखने का प्रोसेस, यानी कि वो सीखता है, एक पर्सन लर्न्स सोशल बिहेवियर, यानी कि सोसाइटी से कैसे बिहेव करना है, सारा कुछ वो सीखता रहता है। यूनिवर्सल प्रोसेस, जो सोशलाइजेशन होता है ये यूनिवर्सल होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ये एरिया में सोशलाइजेशन होगा, नहीं, हर जगह यूनिवर्सल, पूरे यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड में सोशलाइजेशन होता है, हर जगह का अलग अलग सोशलाइजेशन होता है, अकर्स इन ऑल सोसाइटीज़, और ये सारी सोसाइटी में होता है। कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि कंटिन्यू चलता रहता है, स्टार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड टू कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ, यानी कि पूरी ज़िंदगी चलता है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक। कल्चरल प्रोसेस, यानी कि कल्चरल प्रोसेस होता है, यानी कि जो कल्चर्स हम फॉलो करते हैं उसके लिए, ठीक है, जो हमारे कल्चर हैं, ठीक है। जैसे कि कोई किसी भी चीज़ को मानते हो, दिवाली है, ईद है, सारी चीज़ें,
तो उन सबको फॉलो करने के लिए इसका करेक्टरिस्टिक्स होता है। डेवलप्स पर्सनैलिटी, ये पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। सोशल प्रोसेसेस, ये एक समाज का प्रोसेस है। हेल्प एडजस्टमेंट, और ये एडजस्ट करना सिखाता है हमें सोसाइटी में, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन। आगे सोशलाइजेशन के प्रोसेस क्या है, तो कुछ इसमें 4 प्रोसेस होंगे आपके सोशलाइजेशन के। तो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, एक है इनिशिएशन, आइडेंटिफिकेशन, लर्निंग, एंड फोर्थ इज इंटरनलाइजेशन। इन्हें ध्यान से देखना, प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन। आखिर सोशलाइजेशन के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। बात करते हैं इनिशिएशन की। तो इनिशिएशन का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इनिशिएशन का मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना। द चाइल्ड कॉपी इज द बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स एंड अदर पीपल। यानी कि अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एक बच्चा अपने माँ बाप से सीखता है कि हाँ, उसके कैसे, उसे देखते सीखता है कि वो किसी को नमस्ते कर रहे हैं तो हम भी नमस्ते करें, है ना। खुद भी नमस्ते करना स्टार्ट कर देता है। और बच्चा अपना टीचर से सीखता है कि टीचर बोल रही है थैंक यू, तो हम भी थैंक यू बोलना सीख जाते हैं। इसे बोलते हैं नकल करके सीखना, यानी कि वो सीख रहा है दूसरे को देख कर, ठीक है। तो उसे बोलते हैं इनिशिएशन। अगर हम बात करें, सेकेंड थिंग इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आइडेंटिफिकेशन होता है पहचान, किसी को अपना आदर्श मानना। यानी कि किसी को देख कर कि हाँ भाई इसने ऐसा किया है, मैं भी ऐसा ही करूँगा, है ना। आदर्श मानना, फॉर एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि एक नर्स है, माँ है, उसकी बेटी है, ठीक है। तो जो बेटी है उसकी, वो उसको देख रही है, बोल रही है कि हाँ मेरी माँ नर्स है और मुझे भी बड़े होकर अपनी माँ की तरह एक अच्छी नर्स बनना है। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। द इंडिविजुअल डेवलप्स इमोशनल अटैचमेंट टू पीपल whom they admire and tries to adopt their behavior, यानी कि उनके जैसा बनने की कोशिश करना, ठीक है। ये भी होता है आइडेंटिफिकेशन। तो ये प्रोसेस है। बात करते हैं थर्ड की, वो है आपका लर्निंग। तो लर्निंग क्या है आपका, तो लर्निंग है कि सीखना, एक ऐसी प्रक्रिया, यानी कि ऐसी सोसाइटी के वैल्यूज़, नॉर्म्स, लैंग्वेज, एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ठीक है। इन सारी चीज़ों को सीखना एक प्रक्रिया। व्यक्ति समाज में रहकर, व्यक्ति जो है ना वो सोसाइटी में रहकर वैल्यूज़, नॉर्म्स, लैंग्वेज और सभी चीज़ें सीखता है, ठीक है। जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अब वो रहेगा सोसाइटी में तो उसको ईमानदारी फॉलो करनी है, दूसरों की रेस्पेक्ट करनी है, दूसरों की हेल्प करनी है, ये सारी चीज़ें वो देख देख कर ही सीखता है जो हमारे समाज में होती हैं। तो ये हमारे एक प्रोसेस का थर्ड पॉइंट था। फोर्थ है आपका इंटरनलाइजेशन, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इंटरनलाइजेशन यानी कि सोशल वैल्यूज़ नॉर्म्स बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, यानी कि सोशल वैल्यूज़ जो होती हैं और जो नॉर्म्स होते हैं वो बन जाते हैं एक हिस्सा आपके इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी का। यानी कि देखते देखते उनको ऐसी आदत हो जाती है उन चीज़ों को फॉलो करने की कि नेक्स्ट टाइम उन्हें वो चीज़ें अगर ना भी बतानी पड़े, उन्हें सोचने समझने की उन्हें फिर अगर ना भी ज़रूरत पड़ती है, वो उस चीज़ में ढल जाते हैं और वैसी ही चीज़ें फॉलो करते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें तो मतलब आपको जैसे कि आपको शुरुआत में सिखाया जाएगा कि आपको गुड मॉर्निंग बोलना है ना। लेकिन बाद में जा जाके वो आपकी आपकी पर्सनैलिटी में इतना ज़्यादा वो चीज़ें घुस जाएंगी कि आपको कोई बोलेगा नहीं कि आपको गुड मॉर्निंग करना है, आपको कोई बोलेगा नहीं आपको नमस्ते करना है, कोई बोलेगा नहीं आपको ये चीज़ करनी है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आप वो चीज़ करने लगोगे, है ना। किसी की रेस्पेक्ट हो, किसी की हेल्प हो, वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है, उसे बोलते हैं इंटरनलाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। अब बात करते हैं एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन की, ठीक है। तो एजेंसीज़ में हमारी सबसे पहली एजेंसी होती है सोशलाइजेशन की, वो होती है फैमिली, यानी कि कहाँ से वो चीज़ें स्टार्ट होती हैं, है ना। तो अभी हम इसमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि हाँ कैसे वो चीज़ें स्टार्ट होती हैं, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहला है आपका फैमिली। तो फैमिली क्या है, एक परिवार है, वहीं से सोशलाइजेशन की स्टार्टिंग होती है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो फैमिली इज़ द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन वेयर चाइल्ड्स फर्स्ट लर्न लैंग्वेज, वैल्यूज़, कस्टम्स एंड बिहेवियर। यानी कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तब वो अपनी माँ से सीखता है कि उसको किस तरह से रहना है, किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से दूसरों की हेल्प करनी है। वो सारी चीज़ें स्टार्टिंग से वो अपने कहाँ से सीखता है, सबसे पहले अपनी माँ से, अपने पिताजी से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपनी फैमिली से। तो आपके एजेंसी का सबसे पहला जो आपका प्राइमरी एजेंसी है वो है आपकी फैमिली। और किस तरह से बिहेव करता है, जिस तरह से आपकी फैमिली में वो चीज़ें फॉलो की जाती हैं वैसे ही आप अपना लाइफ लॉन्ग वो चीज़ें फॉलो करोगे, वही चीज़ें आप सीखोगे। रोल क्या है, तो इसमें क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी, प्रोवाइड लव एंड सिक्योरिटी, टीच बेसिक बिहेवियर, यानी कि जो बेसिक बिहेवियर रहता है दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है, डेवलप्स पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करना है, टीच कल्चर वैल्यूज़, यानी कि किस चीज़ को फॉलो करना है जो चीज़ें पहले से फॉलो होती आ रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जैसे बच्चा कोई पैदा हुआ तो सबसे पहले अपनी फैमिली के टच में वो आएगा ना, जैसे कि कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे बिहेव करना है,
कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, कैसे संस्कार होते हैं, समाज के क्या नियम है, वो सारी चीज़ें अपनी फैमिली से ही वो सीखता है। ठीक है, जैसे मम्मी पापा बोलना सीखता है तो अपने मम्मी पापा को देखकर ही तो मम्मी पापा बोलना सीखता है, वो नमस्ते करना, बड़ों का सम्मान करना। अब आती है सेकंड थिंग, सेकंड एजेंसी है वो है आपकी स्कूल। ठीक है, सेकंड एजेंसी क्या है आपकी, स्कूल। तो स्कूल क्या है, स्कूल इज़ अ फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट हेल्प्स इंडिविजुअल लर्न्स नॉलेज, डिसिप्लिन, सोशल स्किल्स एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्कूल एक ऐसा फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है कि जहाँ पर एक इंडिविजुअल सीखता है, ज्ञान लेता है, डिसिप्लिन यानी कि नियम कायदे कानून, और सोशल स्किल्स यानी कि जो सोसाइटी के लिए स्किल्स की नीड होती है और जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं आपकी सोसाइटी में, ये सारी चीज़ें वो कहाँ से सीखता है, स्कूल से। तो इसके स्कूल के रोल क्या होते हैं, ये भी आपकी सोशलाइजेशन का एक एजेंसी है। जैसे कि प्रोवाइड एजुकेशन मिलती है आपको वहाँ पर, डेवलप डिसिप्लिन, आपको वहाँ पर डिसिप्लिन फॉलो करने आ जाते हैं। ठीक है, जो नियम होते हैं, रोल्स होते हैं। इंकरेज कॉपरेशन, कॉपरेज को इंकरेज करना यानी कि कैसे आपस में कॉपरेट करके चलना है, उस चीज़ को बढ़ावा मिलता है। टीच सोशल रूल्स यानी कि जो सोसाइटी के रूल्स होते हैं वो भी वहाँ पर सिखाए जाते हैं। तो स्कूल में आपकी ये सारी चीज़ें स्कूल के रोल होते हैं, स्कूल में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। आती हैं पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप क्या होता है, अ पीयर ग्रुप कंसिस्ट ऑफ पीपल ऑफ अप्रोक्सीमेटली सिमिलर एज, स्टेटस एंड इंटरेस्ट वन अनोदर, यानी कि एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पर सिमिलर एज के लोग होते हैं और उनका स्टेटस भी, इंटरेस्ट भी एक दूसरे के समान होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये कैसे ग्रुप होते हैं। ठीक है, मैंने बताया इसमें सब कुछ चीज़ें सेम चीज़ होती है, सिमिलर होती हैं। डेवलप्स कम्युनिकेशन स्किल्स, आपस में कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने को मिलती हैं, आपस में बात करते हैं तो। टीच कॉपरेशन, आपस में कॉपरेशन करना सीखते हैं। इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स, है ना, अपने जो बिहेवियर को और एटीट्यूड को, एटीट्यूड का मतलब होता है बिहेवियर ही एक तरह से। ठीक है, आपका किस तरह का बिहेव है दूसरों के साथ, तो वो इफेक्ट करता है। प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट, और इमोशनल सपोर्ट भी वहाँ पर आपको मिलती है जो आपके पीयर ग्रुप होते हैं। बात करते हैं रिलीजन की यानी कि धर्म की। तो धर्म क्या होता है, रिलीजन इज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू स्पिरिचुअल एंड स्केर्ड वैल्यूज़। तो रिलीजन क्या होता है, धर्म एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आपकी जो मत है, मानना है, और प्रैक्टिसेस यानी कि जिस चीज़ को हम फॉलो करते हैं उस अपने धार्मिक उसको फॉलो करना। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसके क्या रोल्स होते हैं, क्या रोल्स होते हैं आपके, तो आपके जो रोल्स होते हैं इसमें होते हैं टीच मोरल वैल्यूज़, प्रोवाइड बिलीफ एंड ट्रेडिशन यानी कि हम उनको सीखते हैं जो आपके मोरल वैल्यूज़ होते हैं। प्रोवाइड बिलीफ एंड ट्रेडिशन यानी कि आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ऐसे विश्वास और ऐसी धार्मिक आस्थाएं या फिर ऐसा आपका कल्चर इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, और आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है, और डेवलप्स अ सेंस ऑफ पर्सनैलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसमें डेवलपमेंट आता है। ये आपका कल्चर होता है कि हाँ हमें पूजा करनी है तो करनी है, हमें मंदिर जाना है तो जाना है, हमें नमाज़ पढ़नी है तो पढ़नी है, ये आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मास मीडिया। ठीक है, मास मीडिया की डेफिनेशन क्या है, मास मीडिया आर अ कम्युनिकेशन चैनल दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंस लार्ज मेंबर ऑफ पीपल। एक मिनट, लार्ज मेंबर, हाँ ठीक है, लार्ज मेंबर्स ऑफ पीपल, यानी कि मास मीडिया एक ऐसा आपका सोशल प्रोसेसेस का एक ऐसी एजेंसी होती है जो आपको कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू आप, जिस चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप इन्फ्लुएंस होते हो। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो आपको जब समझ में आ जाएगा मास मीडिया से हम कैसे सीखते हैं और ये कैसे हमारे एक सोशलाइजेशन का कैसा हिस्सा है। मैंने जैसे बताया आपको कि इंसान जब से लेके पैदा होता है जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता है। वैसे ही अब हम सीखते क्या है, हमें इन्फॉर्मेशन मिलना, नई चीज़ों का ज्ञान मिलना, वो आपको डे बाय डे, आपको दिन पर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी और सीखने को मिलेंगी। मास मीडिया उसका सबसे ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, आप इन्फ्लुएंस होते हो उन चीज़ों को देख कर, यानी कि प्रभावित होते हो। ठीक है, तो जैसे कि टेलीविज़न है, टीवी देखते हो, आपको पता चलता है, अरे बहुत सारी चीज़ें टेलीविज़न पे न्यूज़ भी आती हैं, ड्रामाज भी आते हैं, फिल्म भी आती हैं, सब कुछ आता है। तो टेलीविज़न से हमें इन्फॉर्मेशन भी मिली, हम इन्फ्लुएंस भी हुए। न्यूज़पेपर है, हमें डेली कुछ ना कुछ खबर मिलेगी देखने को, हमें वहाँ पे जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। रेडियो है, वहाँ पर आपको वहाँ पर भी आपको न्यूज़ मिलेंगी, कुछ ना कुछ आप सीखने को मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ नई खबर मिलेगी, किसी चीज़ से आप प्रभावित हो सकते हो। इंटरनेट है, यानी कि इंटरनेट पे वही चीज़ आती है, नेट से आप कुछ भी चीज़ें आप सीख सकते हो, नया डेवलपमेंट कर सकते हो, आप अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। सोशल मीडिया है, वही सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया से भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और इन्फ्लुएंस भी आप होते हो। तो ये होता है आपका मास मीडिया, जो कि आपकी सोशल एजेंसीज का एक पार्ट है और बहुत ही अच्छा पार्ट है। इसका रोल क्या है, तो इसका क्या रोल रहता है,
प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन यानी कि इन्फॉर्मेशन मिलना, इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड्स यानी कि जो एटीट्यूड्स होते हैं, जो व्यवहार होता है उसको इन्फ्लुएंस करना, स्प्रीड्स कल्चर एंड नॉलेज यानी कि जो कल्चर और नॉलेज होती है, ठीक है, जो धर्म और जो आपका जो आपके ज्ञान होता है उसको ज़्यादा फैलाना, ज़्यादा से ज़्यादा, क्रिएट्स अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाना अबाउट सोशल एंड हेल्थ इशूज़ यानी कि सोसाइटी के लिए और आपके हेल्थ इश्यूज़ के लिए अवेयरनेस फैलाना, यानी कि आप जब इंटरनेट पर कोई भी चीज़ देखते हो, रील्स देखते हो, तो वहाँ पर आपके हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड भी वहाँ पर आपको अवेयरनेस मिलती है, ठीक है। तो इसलिए मास मीडिया आपका इस तरह से एक सोशल एजेंसी है, ठीक है, सोशलाइजेशन की। ओके, नेक्स्ट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग अ पर्टिकुलर एरिया हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट एंड सोशल रिलेशनशिप, यानी कि कम्युनिटी एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर लोग रहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में और वो शेयर करते हैं अपने कॉमन इंटरेस्ट्स यानी कि जो चीज़ें कॉमन होती हैं और जो उनका रिश्ता होता है, तो वो होती है कम्युनिटी। वहाँ से भी लोग सीखते हैं, जैसे कि वो भी एक सोशलाइजेशन का हिस्सा है, सोशल प्रोसेसेस का। जैसे कि प्रोवाइड सोशल सपोर्ट, ठीक है, यानी कि सोशल सपोर्ट मिलती है। टीच कम्युनिटी वैल्यूज़, जो कम्युनिटी की वैल्यूज़ हैं, जो नियम कायदे कानून हैं, वो सीखने को मिलते हैं। प्रोमोट्स कोऑपरेशन यानी कि कोऑपरेशन को बढ़ावा मिलता है। डेवलप सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जो जितनी भी आपकी समाज की जितनी भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उन सब वो सारी डेवलप होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोशल चेंज। इसे हम करेंगे नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट पार्ट में कवर, ठीक है। तो सोशल चेंज, फिर आएंगे नेचर ऑफ सोशल चेंज, और फिर आएंगे आपके प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, और फिर आएंगे आपके सोशल डेवलपमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फिर आएंगे आपके रोल लर्न सोशल चेंजेस, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में, ठीक है। हेल्थ प्रमोशन, कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और अभी तक आपको मुझे लगता है जितना मैंने पढ़ाया है वो सभी कुछ आपके दिमाग में फिट हो गया होगा, आपने नोट्स बना लिए होंगे और अच्छे से आपने अपनी पढ़ाई करी होगी। नेक्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, अभी तक मैंने अपलोड कर दिया होगा तो, नहीं तो आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट सेव करके रख लें फ़ोन में और आराम से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। बाय।